तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत अनुवाद का पार्ट 2 वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास 6 से लेकर के 10 तक के हैं बिहार बोर्ड के खास करके, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो टारगेट होता है क्लास 10th में पूरे 100 मार्क्स का जो संस्कृत पूछा जाता है उसमें अनुवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अनुवाद से आप 6 नंबर का तो मैट्रिक परीक्षा में 6 नंबर का रहता ही रहता है। अनुवाद आप सीखते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। आप अनुवाद सीखने से बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसलिए 0 से एकदम हीरो लेवल तक क्लास 6 से लेकर जितने भी 10 तक के विद्यार्थी हैं उन सबको ये वीडियो बहुत ही काम आएगा, है ना। एकदम पार्ट वाइज आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, तब जाकर आपका अनुवाद एकदम 100% आपको गारंटी देते हैं कि पूरा का पूरा आपका क्लास 10th लेवल तक जितना पूछा जाता है उस लेवल तक आपको हम अनुवाद सिखा देंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे ये आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रियापद बनाना जो है हम सिखा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तो उसके बाद से बढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे अनुवाद का प्रथम नियम, अनुवाद का पहला नियम, और ये अनुवाद का नियम ऐसा है जो सभी जगह उपयोग होगा, हर लकार में प्रयोग होगा, 5 लकार में प्रयोग होगा। क्या कि कर्ता, है ना, नियम ये बता चुके हैं, फिर भी हम आपको समझा के तब हम अनुवाद बनवाएंगे। ठीक है, कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहता है क्रिया भी उसी पुरुष वचन में रहता है। क्रिया भी क्या रहता है? उसी और पुरुष और वचन में रहता है। कर्ता जो है, कर्ता कौन होता है आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं वह पढ़ता है। हम वर्तमान काल के ही वाक्य पर आज का डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, तो वह पढ़ता है, इसका हम संस्कृत बनाते हैं, है ना, नियम सिखा रहे हैं, नियम आपको बता रहे हैं, है ना। वह का संस्कृत होगा सह, है ना, अब पढ़ना का होगा पठती होगा। क्या होगा? पठती होगा। तो सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है। सह जो है आपको हम कर्ता का एक वचन, द्विवचन में और बहुवचन में, है ना, आपको हम बता चुके हैं, उसको आप लोग याद होगा। जैसे कि, है ना, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, इसको आप याद कर लेंगे। तो सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है। सह जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। क्या है? एक वचन में है, एक वचन में है। तो क्रिया यह सह आपका क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो क्रिया भी हम पठती जो लिखे हैं, पढ़ना का यहाँ संस्कृत जो लिखे हैं पठती, ये भी आपका कहाँ है? प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। लट लकार यानी कि ये वर्तमान काल का ये क्रियापद है। पठती जो किसका है? वर्तमान काल का क्रियापद है। और वर्तमान काल का कौन से पुरुष और कौन से वचन का है? तो प्रथम पुरुष और एक वचन का है। क्या है? पठती जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पे आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, ये जो नियम है, कहता है नियम कि कर्ता जो है, कर्ता का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वह पढ़ता है, यानी कि सह पठती। सह यहाँ पे क्या है? करता है। सह जो है करता है। कोई भी वाक्य में कर्ता और क्रिया होता ही होता है। एकदम कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्रिया है ना। तो 2 चीज होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम लोग धीरे बढ़ेंगे तो कर्म भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, उसके अलावा ऑब्जेक्ट भी चाहिए। यानी कि कर्म भी धीरे धीरे आपका जैसे जैसे लेवल हम बढ़ाएंगे, अभी तो 0 लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको लेवल हम बढ़ाएंगे और 10th क्लास तक के लेवल तक हम लेकर चलेंगे आप लोग को। ठीक है, आप डेमो की तरह कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस बार जो मैट्रिक परीक्षा हुआ था उसके लिए हम वीडियो पूरा अपलोड किए थे, संस्कृत अनुवाद का 10th क्लास का स्पेशली। ठीक है, तो आपको हम लेवल उस लेवल तक ले चलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सह जो है करता है, और सह जो है ये कहाँ बैठा हुआ रहता है? प्रथम पुरुष एक वचन में रहता है। तो यहाँ क्रिया भी पढ़ना का हम पठती जो लिखे हैं, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन का ही लिखे हैं, है ना। जैसे कि लट लकार का प्रत्यय आपको बता चुके हैं
ती त अंति सी थ थ आमी आव आमह। तो उस पे पठ धातु का हम क्रियापद चढ़ाएंगे, बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पठती पठता पठंती। तो पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन इस तरह से चलेगा। फिर मध्यम पुरुष में आएंगे तो पठसी पठथा पठत। फिर उत्तम पुरुष में आएंगे पठामी पठावा पठामा, ऐसे करके चलेगा। तो ये पठती जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो कर्ता भी देख रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी देख रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहेगा, कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहेगा, क्रिया भी हमको क्या करना है? उसी पुरुष वचन का लगाना है। ये बात को आप सीखेंगे। जैसे कि हम आपको एक देते हैं कि त्वम पठसी, है ना, ये तो हम आपको बता दिए त्वम पठसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्वम पठसी। तो हम देखिए यहाँ पे त्वम पठसी क्यों बोले, है ना, यहाँ पे पठसी क्यों बोले, पठती क्यों नहीं बोले? त्वम पठती भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। त्वम पठती बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्वम जो है आपका कहाँ रहता है? आपका मध्यम पुरुष आपका मध्यम पुरुष क्या है? त्वम जो है एक वचन है। त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, एक वचन, ये आपका एक वचन होता है। त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन होता है, तो क्रियापद भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही लगाएंगे, है ना। तो कैसे बनेगा? मध्यम पुरुष में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सी ती त अंति सी, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या होता है? सी होता है, तो पठ में सी जोड़ देंगे। तो यानी कि कर्ता जो है जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगा। ये हर जगह हर लकार में ये नियम अप्लाई होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम लोग 9 गो वाक्य सिंपल लेते हैं, सिंपल 9 गो वाक्य आपका लेते हैं, ठीक है, और आपको नियम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे पठ धातु पर क्रियापद बता चुके थे। तो पठ धातु है, पठ क्या है? पठ आपका धातु है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रत्यय जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा क्रियापद बन जाएगा। तो लट लकार का हम क्रियापद बनाना चाहेंगे पठ का, तो क्या होगा? पठती, प्रथम पुरुष एक वचन पठती, मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। फिर द्विवचन में पठत्ता हो जाएगा, बहुवचन में पठंती हो जाएगा। उसी तरह से आपका चलेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठत्था हो जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत हो जाएगा। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठामी हो जाएगा। फिर आपका उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावा हो जाएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन में आपका पठामा हो जाएगा। तो इस तरह से क्रियापद बनाना आपको हम सिखाए हैं लट लकार का, ठीक है, होमवर्क भी दिए थे आपको, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ वाक्य लिखते हैं लट लकार का, यानी वर्तमान काल का। जैसे कि हम लिखेंगे वह पढ़ता है ना। छोटा छोटा कभी कभी मैट्रिक परीक्षा में जो है छोटा छोटा वाक्य भी संस्कृत में आ जाता है करने के लिए, है ना। एक और ले लेते हैं, वह पढ़ती है ना। स्त्रीलिंग भी ले लेते हैं, वह पढ़ती है। देखेंगे ये दोनों में अंतर है। वह पढ़ता है ये पुरुष के लिए है, वह पढ़ती है ये लड़की के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तीसरा है वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। चौथा है वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका 5 नंबर में है वह तुम पढ़ते हो, क्या? तुम पढ़ते हो, है ना। ये जो है आपका हम टिक कर दें, मैट्रिक परीक्षा में क्या क्या पूछ सकता है। तो ये आपका दोनों पूछा हुआ है मैट्रिक परीक्षा में, ये भी पूछा हुआ है इस तरह से करके, ठीक है। आपको हम ये भी बताते चलेंगे कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 हुआ, 6 नंबर रख लेते हैं, है ना। तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। फिर 6 नंबर हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब, है ना। ऐसा करते हैं, मार्कर का रंग थोड़ा सा इसका कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर के बाद 7 नंबर कर लेते हैं, तुम सब पढ़ते हो।
ये सब जो है ना एकदम बेसिक है, ये सब सीखना जरूरी है। ये सब आप नहीं सीखेंगे तो आगे का चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ सीखना एकदम बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपको वर्तमान काल का जितना आपका है एकदम बेसिक है ना, लट लकार का जितना वाक्य है वो आपको हम सिखा देंगे, एकदम गारंटी के साथ कर रहे हैं, बस आप देखते रहें, ठीक है। तो बात करते हैं, हाँ, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 8 नंबर में हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। फिर आपका हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। फिर आपका 10 नंबर कर लेते हैं हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ठीक। ये हुआ आपका बेसिक। यहाँ क्रियापद है ना, कभी कभी पढ़ना भी हो सकता, यहाँ पे पढ़ना लिए हैं क्रिया, ठीक। कभी कभी हंसना भी हो जाएगा, कभी कभी रोना भी हो जाएगा, कभी कभी पकाना भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको कुछ नहीं करना है, वो बहुत ही आसान होता है। पहले आप एक फॉर्मेट सीख लें, एक तरीका सीख लें, उसके बाद आपको हम खुद बताएंगे और भी देंगे, आपको सिखाने के बाद होमवर्क भी दे देंगे, ठीक है। आप एकदम आसानी से कर लेंगे। एक फॉर्मेट के लिए हम लोग पढ़ना क्रिया लेते हैं, आप क्रिया एकदम चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बेसिक सीख लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिया को चेंज करना सीखेंगे। वह पढ़ता है, ठीक है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, वह जो होता है वह कहाँ बैठा रहता है। आपको बताया है कर्ता का वो वाला पिछला वीडियो, तो उसको आप कॉपी में लिखे होंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वह यानी कि संस्कृत में बोलेंगे सह, है ना। यह वह पढ़ता है, ये तो पुरुष जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, सह हो जाएगा, है ना। वह पढ़ता है, लग रहा है कोई लड़का पढ़ रहा है, हम कहते हैं कि वह पढ़ती है तो लड़की को संबोधित करेगा, लेकिन वह पढ़ता है तो लड़का हो जाएगा। तो सह कहाँ रहता है, सह रहता है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में। तो पढ़ना का जो है हम लोग संस्कृत लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का ही लिखेंगे। तो सह पठती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सह पठती, एकदम परफेक्ट हो जाएगा अनुवाद। फिर है वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, पता चल रहा है कि हाँ लड़की पढ़ रही है, वाक्य से ही पता चल रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे, है ना, लड़की के लिए वह का संस्कृत क्या होगा, सा होगा, क्या होगा, सा होगा, याद रखेंगे, है ना। सा मतलब वह लड़की के लिए। सा पठती, सा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहता है, तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष एक वचन का पठती हो जाएगा। फिर वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, है ना, वे दोनों का क्या हो जाएगा आपका, है ना, सह तौते। तो तौ मतलब क्या होता है, वे दोनों होता है, ठीक है। तो तौ जो है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन का लगाएंगे, तो तौ पठता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तौ पठता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तौ पठता, एकदम सही आपका अनुवाद बनेगा। फिर वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का संस्कृत होता है ते होता है, क्या होता है, ते होता है। और ते कहाँ बैठा हुआ रहता है, आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया भी पढ़ना का कहाँ का लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का ही लेंगे। तो क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन आपको लिखवाया है ना, नहीं लिखे तो एकदम उसको लिखेंगे, ते पठंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठती पढ़ता पठंती हो जाएगा, ठीक है। एकदम ये सही अनुवाद बनेगा आपका, ठीक है। ते पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, एकदम ये सब मैट्रिक परीक्षा में ये सब सिंपल है, एकदम ये सब भी पूछा हुआ रहता है, सब क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम होता है, क्या होता है, त्वम होता है, क्या होता है, त्वम होता है। त्वम मतलब तुम, तो तुम का संस्कृत त्वम हो गया, है ना। अभी त्वम रहता कहाँ है, तो आपका मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो पढ़ना जो क्रिया लेंगे संस्कृत में वो मध्यम पुरुष एक वचन का ही लेंगे। तो मध्यम पुरुष एक वचन पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सी होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष का प्रत्यय क्या होता है, सी, थ, एक वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ, ठीक। तो त्वम पठसी एकदम सही होगा, ठीक है। फिर तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम होता है, क्या होता है, युवाम होता है, क्या होता है, युवाम होता है, ठीक है। युवाम
आपका क्या हो जाएगा, युवाम होता है आपका मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी क्या लिखेंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठथ हो जाएगा, पठथ, विसर्ग लगेगा, पठथ का क्या होगा, विसर्ग लगेगा। एकदम ये परफेक्ट आपका अनुवाद होगा। ठीक है, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब का संस्कृत क्या हो जाएगा, यूयम होगा। क्या होगा, यूयम होगा। यूयम मतलब तुम सब। यूयम रहता कहाँ पे है, तो आपका रहता है मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो क्रियापद भी हम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन का पढ़ना का क्रियापद लिखेंगे, तो पठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठ था हो जाएगा। ये एकदम सही अनुवाद होगा। मैं पढ़ता हूँ, है ना, ये छोटा छोटा अनुवाद सब है, यहीं से आपका बड़ा बड़ा अनुवाद बनेगा। जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे तभी आप बड़े बड़े अनुवादों को कर पाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम होता है। और अहम आपका कहाँ रहता है, अहम आपका रहता है उत्तम पुरुष एक वचन में रहता है। कहाँ रहता है, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो पढ़ना का जो संस्कृत लिखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन का ही लिखेंगे, तो पठामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठामी, अहम पठामी। ठीक, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम होता है। क्या होता है, आवाम होता है। आवाम मतलब हम दोनों। आवाम रहता कहाँ है, आपका उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष द्विवचन का लेंगे। ठीक है, तो आवाम, है ना, पठावह, पठावह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवाम पठावह, एकदम सही आपका अनुवाद हो जाएगा। हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब का संस्कृत क्या होता है, वयम होता है। क्या होता है, वयम होता है। वयम मतलब हम सब। अब वयम कहाँ रहता है, बैठा हुआ, इसका स्थान कहाँ होता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो हम लोग क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन का पठामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठामह, एकदम परफेक्ट अनुवाद होगा। तो ये तो देखें, आपका हर जगह पढ़ना क्रियापद है, तो क्रियापद चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम आपको बोलें वह हंसता है, वह हंसता है, तो आप क्या कर देंगे, स हंसती, है ना। वह हंसती है, तो सा हंसती, है ना। वे दोनों हंसते हैं, तो हंसता है। तो क्रियापद क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। आपको सिखाने के लिए एक ही हम क्रियापद लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वह खाता है, तो स खादती, है ना। वह खाती है, सा खादती। ठीक है, वे दोनों खाते हैं, तो खादतः। ते, वे सभी खाते हैं, ते खादंती। वह दौड़ता है, स धावती, है ना। या वह दौड़ती है, तो सा धावती, है ना। वे सभी दौड़ते हैं, ते धावंती। ठीक है, मैं दौड़ता हूं, तो अहम धावामी। ऐसे करके क्रियापद चेंज हो जाएगा। पहले आप एक फॉर्मेट सीखें, तो आपको क्रियापद चेंज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लट लकार वर्तमान काल का सिंपल वाक्य रहा। इसको आप एकदम सीखेंगे, लिखेंगे। आपको हम दे देते हैं होमवर्क दे देते हैं, आप इस पर जरूर करेंगे। जैसे हम आपको दे देते हैं वद, वद धातु दे देते हैं, है ना। वद मतलब होता है बोलना। वद मतलब क्या होता है, बोलना होता है। ठीक है, बोलना। तो आप क्रियापद, इस पर वद का क्या करेंगे, क्रियापद बना देंगे, है ना। तो क्रियापद बनाएंगे किसका, लटे लकार का भी आपको बनाना है। अभी आपको वर्तमान काल पर ही काम करना है, तो वद का हम लोग क्रियापद बनाएंगे। ये आपको होमवर्क है, ठीक है ना। आपको हिंट हम दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो आप लट लकार का ये बताएंगे, क्रियापद बनाएंगे। तो वदती, वदतः, वदती, वदतः, वदंती, ऐसे करके क्रियापद बनाएंगे। वदसी, वदथः, वदत, है ना। वदामी, वदावह, वदामा, ऐसे करके क्रियापद बनाएंगे। ठीक, ये आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष का हो जाएगा। मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। आप इस तरह से करके क्या करेंगे, ये आप करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे ये काम करने के बाद कि आप हिंदी में छोटा छोटा वाक्य लिखेंगे। वह बोलता है ना, वह बोलती है, वे दोनों बोलते हैं। ठीक है, वे सब बोलते हैं, तुम बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते नहीं हो, बोलना से, तुम सब बोलते हो, मैं बोलता हूँ, हम दोनों बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। ऐसे करके हिंदी में लिख लेंगे। आप फिर उसका क्या करेंगे, संस्कृत आप कर देंगे। स वदती, सा वदती, है ना। तो वदतः, ऐसे करके क्या करेंगे, आप लिखना चालू करेंगे। एक दो को आप लिखेंगे ना, जैसे आपका वद का होमवर्क दिए, एक और जोड़ देते हैं, एक वद कर लेंगे और दूसरा आपको दे देते हैं, है ना, पच का दे देते हैं, है ना। पच का, पच बहुत आता है, पच मतलब पकाना होता है।
पच मतलब क्या होता है, पकाना होता है। तो 2 को आपको देते हैं पच, पच मतलब पकाना, ठीक है। ये आपको हम इसलिए दे रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एकदम समझ में आएगा, ठीक है। जब नया नया धातु आपको हम और देने लगेंगे, है ना, अभी शुरुआत है इसलिए हम थोड़ा कम कम दे रहे हैं। जैसे थोड़ा सा आप क्लास 2-4 कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से छोटा छोटा जितना आपका अनुवाद देख रहे हैं, हर लकार पर हम लोग काम करेंगे। अभी लट लकार पे कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, लिट लकार भविष्यत काल पे करेंगे, फिर भूत काल पे करेंगे, लंग लकार पे करेंगे, फिर लोट लकार पे करेंगे। तो ये सब छोटा छोटा वीडियो जो है, छोटा छोटा वीडियो बोल रहे हैं, ये सब छोटा छोटा जो अनुवाद है, हर सभी लकारों में हम लोग पहले सीखेंगे। जब सब सीख जाएंगे तो मिक्स करके आपको बताएंगे, फिर आपको कारक चिन्ह बताएंगे, ठीक है, फिर आपको कारक का कुछ नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर हम लोग दोनों को, कारक को मिला करके, कारक चिन्हों को मिला करके अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। कुछ नियम को समझते हुए, कारक के नियम को समझते हुए सब कुछ सिखाएंगे आपको एकदम आराम आराम से। थोड़ा वीडियो आपका, कहने का मतलब थोड़ा टाइम हम लेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो एकदम गारंटी कहेंगे, देंगे आपको हम कि पूरा आपका अनुवाद हम सिखाएंगे, एकदम बेसिक से लेकर के जो लेवल आपका 10th क्लास तक का पूछता है, उस लेवल तक एकदम धुआं धुआं उड़वा देंगे आपको, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट इतना वीडियो कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना, लट लकार के बाद लिट लकार पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, लिट लकार पर। लिट लकार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिट लकार, लिट लकार कहने का मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल, है ना, भविष्यत काल के जो वाक्य होंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। और चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। और जितना हो सकेगा मैं आप लोग के लिए पूरा डेडिकेटेड रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।